ये हमें अंग्रेजी भारत नहीं चाहिए, हाफ हाफ चड्डी पहन के घूमने वाली। 2014 के बाद हमारी संस्कृति खत्म हो गई। भारत को राम का कद गिरा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश में। जो राम को लाए हैं, अरे कोई राम को लाएगा क्या? इसकी औकात है? वो राम को लाए हैं, अपनी औरत को तो ला नहीं पाए, अपनी औरत को ला नहीं पाए। बात करते मोदी जी, अरे अपनी औरत को तो लाओ, उनको दर्जा तो दिलाओ पत्नी का। ये बड़ा शर्म की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी औरत को छोड़कर देश किस परिवार की बात करता, अपना परिवार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर अब देश की परिवार की बात करता है, जो अपना परिवार नहीं बसा सका। नया भारत है, डिजिटल भारत है। अरे सुनो, डिजिटल भारत है, नया भारत है, उसका मुकाबला विपक्ष कर नहीं पा रहा है। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, विपक्ष के उसके सामना करने की कोई औकात नहीं। तो पढ़े लिखे आदमी से करवाओ डिबेट ना। कौन? ये बीजेपी भाग अनभाग, ये लड़के से डिबेट करवाओ और क्या? कौन? ये सबको ना, ये सबको डोज लग चुकी है, मोदी की डोज लग चुकी है। कौन सी डोज? वही कोरोना वाली डोज लग चुकी है, मोदी उसने मिला के दिया है, हमने डोज नहीं लगवाया। थोड़ा बहुत संविधान बचा है ना। अगर ये 24 में ये चाय वाला आ गया, तीसरी बार उबाल के चाय पीने से जहर बन जाती है। ये तीसरी बार अगर ये आ गया तो देश खत्म। गई बहस पानी में, तब जाओगे। पूरी तैयारी में है। ये गुंडागिर्दी है और कुछ नहीं। गुंडागिर्दी के अलावा पूरे देश में भ्रष्टाचारी से एक अरविंद केजरीवाल था और बाकी बीजेपी के कोई कमल कीचड़ से कीचड़, किसी गंदी सोच वाले को कीचड़ में डाल करके और कमल निकला है ऊपर। मैडम जी, कमल गंदगी का दूसरा नाम है। 10 साल में जितनी गंदी सरकार बीजेपी की आई है ना, ये मोदी चाय वाले ने देश को गिरवी रख दिया और इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया। मैडम जी, ये इनकी जगह अगर कोई 20-25 साल का लड़का कहता ना, बात समझ आती है, क्योंकि उसने देखा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, मगर इतनी उम्र में आके ये अंधभक्त बने हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि देश में इन अंधभक्तों की वजह से वो जो 400 प्लस की बात कर रहा है ना, इन अंधों की वजह किससे वो कह रहा है कि 400 प्लस, वरना अगर बैलेट पेपर से कर ले 100 प्लस नहीं आएंगे। ये बहुत देर से अंधभक्त बोल रहे हैं, तो भाई हम अंधभक्त हैं, लेकिन हम कांग्रेसी की तरह थूक के चाटने वाले नहीं है। कौन है अम्बेडकर? हमने कांग्रेस ना बीजेपी, हम अम्बेडकर याद रखें दिमाग में। आप जो काम कांग्रेस के राज में इतना बड़ा प्लेटफार्म बना देश में, मोदी जी कांग्रेस के राज में पैदा हुए, कांग्रेस के स्कूल में पढ़े और कांग्रेस को गाली वगैरह है। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश में बगिया में फूल खिलाने वाले। जब भारत के आंख में आंसू था, जब अंग्रेज छोड़ के गए, कुछ नहीं था भारत के अंदर। आज हम उनको भूल जाए? ये दूसरे के चक्कर में कोई अरे ये खाए है पिज्जा और चाउमीन, इनके बाद देसी दिमाग नहीं है ये। अरे हिम्मत है तो घर में बैठ जाओ, न चुनाव प्रचार मत करो, पता लग जाएगा। इसीलिए जा रहे, कहीं नहीं पा रहा है। अब भी घबरानी हुई बीजेपी बहुत बुरी तरह से। पूरा वर्ल्ड ये चुनाव को देख रहा है, ये चुनाव को पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अरे जिसको डोज लगी वही सब गुनगा रहा है, कहीं नहीं पा रहा है। अब भी राहुल गांधी 300 पार जा रहे हैं। राहुल गांधी और क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि अरे कहीं नहीं है। अगर पार है तो घर पे बैठे ना, इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अभी सतीश खंडेवाल बार दौरा कर रहे हैं, राम चिल्ला रहे, राम राम क्यों चिल्ला रहे हो? बैठो ना, अगर पार हो तो, हिम्मत है तो। बस आए चंदा, मतलब चंदा लो झंडा लो, चंदा दो झंडा लो, यही बात है ना। इससे पहले कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस तो अभी रिसेंटली कौन है? अभी रिसेंटली कौन है? सब पे किया चंदा भाई, सब पे किया है। सब पर सरकार किसकी? ये सुनने वाली, ये भक्त हो चुके हैं, ये अंधभक्त हो चुके हैं, ये अंधभक्त हो चुके। इनको ना अंधभक्ति के नशा इसका अंदर छा गया, अफीम की तरह लग लगा चुके हैं। आज देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी सरकार ने। बात कर रहे हैं, गुनगान गा रहे हैं, महंगाई बेच कर पहले चरण में बात कर रहे हैं अंधभक्ति की। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में क्या कुछ माहौल है वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जानते हैं 4 जून को क्या होने वाले है, क्या 4 जून को 400 पार होने वाले हैं या इस बार कुछ खेला होने वाले है। जानते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, अभी पूछ लेंगे। आप मुझे बताइए 4 जून को किसकी सरकार? मोदी सरकार। फिर से तिबारा मोदी सरकार। अच्छा, विपक्ष तो कह रहे सबको जेल में डाल रहे हैं, अकेले मैदान में मोदी जी। कौन कह रहा है विपक्ष को? विपक्ष अगर देश को लूटेगा तो जेल में नहीं जाएगा। कौन जाएगा जेल में? विपक्ष लूट रहे हैं। लूटा है ना इन्हें। अच्छा, सबको पता है, देश को पता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जो पैसा आया वो ज्यादातर तो बीजेपी। ये भी पारदर्शिता बीजेपी की है। जो उन्होंने कहा जो चंदे आते हैं हमारे सबके पास, वो एक उसकी हो जो पब्लिक में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मैडम
तो जब सारी पार्टियों ने इस चीज़ को उठाया आवाज़, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा तो देश में पार्टी का क्या लेना देना। अच्छा। उसमें पार्टी को क्या लेना देना, वो सबको। और रही बात तो सब पार्टी को गया ना, और अगर सबसे ज़्यादा बीजेपी को गया तो सबसे ज़्यादा एमएलए, सबसे ज़्यादा एमपी किसके पास है? विधायक बीजेपी के पास है ना। तो इसलिए उन पार्टियों ने इतना फंड क्यों दिया बीजेपी को, जिसने ठेके दिए? बीजेपी ने ठेके दिए थे जिनको। अच्छा, टीएमसी तो एक ही राज्य में सीमित है, उसको 1600 करोड़ क्यों मिला, उसका जवाब दो। वो तो एक ही राज्य में है ना, वो एक ही राज्य का है। और कांग्रेस को 1100 करोड़ मिले और भाजपा को अगर 6000 करोड़ मिले तो आपको इतराज है, तो पहले टीएमसी पर जवाब दो हमें कि टीएमसी तो एक ही राज्य में है ना, 42 ही और उसमें 22 ही एमपी है, 22 ही एमपी है ना, और 225 मेरे ख्याल से एमएलए है। तो उसको जब इतना 1100 करोड़ का जा सकता है और बीजेपी को 6000 गया तो क्या गया? कुछ भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात किस पे उठती है? जिसको ज़्यादा गया ना उस पर उठती है ना, और अगर वो गलत है तो उनको उठाओ, उन पे कार्रवाई हो, तो उससे कार्रवाई हो। उसके एमएलए एमपी पर डिवाइड कीजिए तो सबसे ज़्यादा तो टीएमसी पर गया, टीएमसी पर गया। और साफ है, इससे पहले जो चंदा देते लोग वो 2 नंबर में देते थे, अब वो सारी पारदर्शिता आ गया। घाटे में जाने के बाद भी इतना चंदा दे रहे हैं कंपनी जो है, वो लोग तो घाटे में देखो, कितनी कंपनियों को जब सीबीआई और ईडी का समन आया, उन्होंने छापेमारी करी, उसके बाद चंदा कैसे चला गया उनके पास? इससे पहले जितने कांग्रेस लिए किया, कांग्रेस ने अपनी जायदाद बेच के चुनाव लड़ा, जनता कंपनियों से तो लेके लड़ा था, और बीजेपी वाले के पास कम आते थे, तब तो ये बात नहीं होती थी। तो कांग्रेस तो सारे खाते थे, सारे लूटते थे। क्या करते हैं? बीजेपी नहीं लूटी तभी तो सत्ता में आई है मैडम। बीजेपी ने तपी है, अग्नि में तपा है, लगभग 40 साल सड़क पर जनता की बात को लेकर सड़क पर उतरा है। देखिए, चाचा जो बोल रहे हैं बड़ा हंसी आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो चंदे पे अपन बात कर लेते हैं। तो चंदा दो, धंधा लो, टीएमसी पे ये आरोप तो नहीं लगा, कोई नहीं बोलता। मैं आपके पास इन्होंने बोला है कि टीएमसी के पास भी तो गए, कांग्रेस के पास भी तो गए थे चंदा। इनसे मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा, सबसे ज्यादा चंदा किसके पास है? इस बात का जवाब दो मुझे, जवाब दो। सबसे ज्यादा एमएलए एमपी बीजेपी के पास है, जवाब दो। बीजेपी के पास आए ना चंदा, मतलब चंदा लो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, यही बात है ना। इससे पहले कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस तो अभी रिसेंटली कौन है? अभी रिसेंटली कौन है? अभी रिसेंटली सब पे किया चंदा भाई, सब पे किया है, सब पर सरकार किसकी? ये सुनने वाली ये भक्त हो चुके हैं, ये अंधभक्त हो चुके हैं, ये अंधभक्त हो चुके, इनको नशा, इनको ना अंधभक्ति का नशा इसका दर छा गया, अफीम की तरह लग जाने लत लगा चुके हैं। टीएमसी के पास क्या आज देश को बर्बाद कर दिया। बीजेपी सरकार ने बात कर रहे हैं, गुनगान गा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पहले चरण में बात कर रहे हैं अंधभक्ति की। क्या कह रहे हैं आपको? टीएमसी पर जवाब दे दे, उसके पास कितने एमएलए एमपी है जो मिले हैं? इन्होंने एमएसपी तक के अभी तक जवाब नहीं दे पाए, एमएसपी पे मिनिमम सर्विस प्राइस पर अभी तक जवाब नहीं दे पाए। किसानों को पहले देते हैं गारंटी, फिर वापस ले लेते हैं। क्या ये 2 तरफा गेम क्या खेल रहे हो आप लोग? डिबेट करा दो, पढ़े लिखे आदमी से करवाओ डिबेट ना। ये पढ़े लिखे तो कौन? ये बीजेपी भाग अनभाग, ये लड़के से डिबेट करवाओ। और क्या? कौन? ये सबको ना, ये सबको डोज लग चुकी है, मोदी की डोज लग चुकी है। कौन सी डोज? वही कोरोना वाली डोज लग चुकी है, मोदी उसने मिला के दिया है, हमने डोज नहीं लगवाया है। अभी वो कह रहे हैं कि इस बार तो 400 अरे जिसको डोज लगी वही सब गुनगा रहा है, कहीं नहीं पा रहा है। अब भी राहुल गांधी 300 पार जा रहे हैं। राहुल गांधी और क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि अरे कहीं नहीं है, अगर पार है तो घर पे बैठे ना, इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अभी सतीश खंडेवाल बार दौरा कर रहे हैं, राम चिल्ला रहे, राम राम क्यों चिल्ला रहे हो? बैठो ना, अगर पार हो तो, हिम्मत है तो। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अरे हिम्मत है तो घर पे बैठ जाओ, न चुना प्रचार मत करो, पता लग जाएगा। इसीलिए जा रहे, कहीं नहीं पा रहा है। अब भी घबरानी हुई बीजेपी बहुत बुरी तरह से। मणिपुर से पूरा वर्ल्ड ये चुनाव को देख रहा है, ये चुनाव को पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अब भी मशीन भी हैक नहीं होगी, ये भी समझ लो मेरी बात को। जो हैक करेगा उसका हाथ काट लिया जाएगा। ये समझ लीजिए। अब रुकिएगा, हाँ जी क्या कह रहे हैं? ये आपने बोला कि जनता से मिलने आ रहे हैं, मैं अगर जनता से मिलने तो मणिपुर में क्या हो रहा है? वो देश की जनता नहीं है क्या? अरे जीत रहे हैं, पूरा 400 पार होंगे, बस जनता से मिलने के लिए जाते हैं। अगर 400 पार का इतना इनको भपकी लग रही है, इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, तो बैलेट पेपर से जीत के दिखाओ, हम सम्मान करेंगे तुम्हारे। दामा तो कराओ बैलेट पेपर से इलेक्शन, क्यों नहीं मानने? बैलेट पेपर पर कांग्रेस ने जवाब दे दिया, पूछा गया उससे, कांग्रेस ने कह दिया जो हमें कोई इतराज नहीं है। अब इनके कहने से थोड़ा ना बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जब विपक्ष नहीं मांग कर रहा है, इनके मांगने से क्या होगा? विपक्ष कौन? इनको एक चीज बता दी, विपक्ष हो पक्ष हो, सर जनता से बड़ा नहीं हो सकता, इनके बात को दिमाग में डाल रहे हैं। विपक्ष हो या पक्ष हो,
कोई नहीं। अच्छा ये बताइए क्यों परेशान है? मोदी जी ने कह रहे इतना काम कर दिया। अरे काहे का काम, जो काम कांग्रेस के राज में इतना बड़ा प्लेटफार्म बना देश में। मोदी जी कांग्रेस के राज में पैदा हुए, कांग्रेस के स्कूल में पढ़े और कांग्रेस को गाली वगैरह है। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश में बगिया में फूल खिलाने वाले, जब भारत के आंख में आंसू था, जब अंग्रेज छोड़ के गए, कुछ नहीं था भारत के अंदर। आज हम उनको भूल जाए? ये दूसरे के चक्कर में कोई अरे नहीं है, ये चक्कर खाए है पिज्जा और चाउमीन, इनके पास देसी दिमाग नहीं है। ये आदमी को बैकग्राउंड फिर आना पड़ेगा वही पुराने धर्रे पे। अच्छा। ये हमें अंग्रेजी भारत नहीं चाहिए, हाफ हाफ चड्डी पहन के घूमने वाली। एक बात 2014 के बाद हमारी संस्कृति खत्म हो गई। भारत को राम का कद गिरा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश में। जो राम को लाए हैं। अरे कोई राम को लाएगा क्या? इसकी औकात है? वो राम को लाए हैं, अपनी औरत को तो ला नहीं पाए, अपनी औरत को ला नहीं पाए। बात करते हैं मोदी जी, अरे अपनी औरत को तो लाओ, उनको दर्जा तो दिलाओ पत्नी का। ये बड़ा शर्म की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी औरत को छोड़कर देश किस परिवार की बात करता, अपना परिवार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर अब देश की परिवार की बात करता है, जो अपना परिवार नहीं बसा सका। अच्छा ये बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया कुछ। इन सब के पास जब कोई जवाब नहीं होता है ना, तब मोदी जी पर पर्सनल अटैक करते हैं, गाली देते हैं। लेकिन हम उस तरह की सभ्यता का, हम किसी पर में पर्सनल अटैक करने वाले नहीं हैं। कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। जो मोदी जी का नया भारत है, डिजिटल भारत है, अरे सुनो, डिजिटल भारत है, नया भारत है, उसका मुकाबला विपक्ष कर नहीं पा रहा है। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, विपक्ष के उसके सामना करने की कोई औकात नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को कांग्रेस की मैनिफेस्टो में जो है कह रहे मुसलमान लीग की बात याद आ जाते हैं। इनकी ना सोच ही में गंदी सोच भरी हुई, क्या कर सकते हो? जब कमल कीचड़ से खिलता है तो कीचड़ वाली गंदगी रखेंगे दिमाग में, सफाई वाली कहाँ से रखेंगे? गुलाब की तरह बनो आप, सुगंध भी आता लोग, 4 लोग के यहाँ तारीफ वाले काम है। इनकी कीचड़ वाली सोच है, कमल कीचड़ से खिलता, कीचड़ इसी गंदी सोच वाले को कीचड़ में डाल करके और कमल निकला है ऊपर। मैडम जी, कमल गंदगी का दूसरा नाम है। 10 साल में जितनी गंदी सरकार बीजेपी की आई है ना, ये मोदी चाय वाले ने देश को गिरवी रख दिया और इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया। आज जो थोड़ा बहुत संविधान बचा है ना, अगर ये 24 में ये चाय वाला आ गया, तीसरी बार उबाल के चाय पीने से जहर बन जाती है। ये तीसरी बार अगर ये आ गया तो देश खत्म। गई भैंस पानी में। तब जाओगे, पूरी तैयारी में है। ये गुंडागिर्दी है और कुछ नहीं। गुंडागिर्दी के अलावा पूरे देश में भ्रष्टाचारी से एक अरविंद केजरीवाल था और बाकी बीजेपी के कोई नहीं है। किसको अंदर किया है इन्होंने? चैनल भी बंद कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल। हाँ, गुंडागिर्दी है, जो मर्जी चाहे। 400 प्लस की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 547 आ रही है। ईवीएम उनके पास है, क्या चीज़ नहीं है उनके पास? पुलिस उनके पास, सारी ईडी उनके पास, सीबीआई, हाई कोर्ट सब उनके पास। जो चाहे वैसी गुंडागिर्दी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा है? क्या मैं ये कह रही हूँ कि जो यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, तमाम जो आवाजें दबाए जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कईयों की आवाज़ दबा दी। बस एक सोशल मीडिया ही ऐसा था जो लोगों तक सच्चाई की आवाज़ पहुंचाता था। यूट्यूब चैनल वगैरह बंद हो रहे हैं। अभी इन्होंने सबसे पहले अभी कहे लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार। अभी 84 में जब इन्हीं के कांड हुए थे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं गया था। 77 में इमरजेंसी लगी थी तो लोकतंत्र खतरे में नहीं गया था। तो ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं? हमने दोहरा रहे हैं, इन्होंने कहे लोकतंत्र की बात, तो मैं इनको जवाब दिया हूँ। जितने भी क्राइम, जितने भी बदमाशी, जितने लुटाने की, खाने की कांग्रेस के टाइम में हुए ना, आज 10 साल में भाजपा के टाइम में कुछ भी नहीं हुआ और लोग अमन की चैन की जिंदगी जी रहे हैं। काफी चैनल बंद हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी ये आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में ये देखिए प्रचार चल रहा है बराबर। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बताइए, जब आप बाबा साहब का एक पोस्टर लगाया गया था, वहाँ एक पुलिसकर्मी यूपी के अंदर किस तरीके से फाड़ा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता का, वो सही है? मतलब ये गलत, ये सही है, वो गलत था। शर्म आनी चाहिए आप। आज आचार संहिता लगी हुई है देश के अंदर। राजधानी में देख लो इस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है मोदी जी का पोस्टर लगा के, तो ये कैसे लीगल है? ये इलीगल है। और दूसरा क्या आचार संहिता लगने ये आचार संहिता है? ये इसमें आचार संहिता लागू होता है? ये प्रचार हो रही है, प्रचार मोदी जी के 400 पार करने का ये प्रचार है। ये प्रचार। अब कांग्रेस की औकात नहीं है, किसी पार्टी की औकात नहीं अपनी कैंडिडेट उतारने की, चुनाव लड़ने की, तो कहाँ से लेके घूमेगा? हम मना कर रहे हैं किसी को। अभी मैंने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो देखी, निर्मला सीतारमण जी, अभी है ना वित्त मंत्री, उनके हस्बैंड ने खुद बोला है कि अगर 23-24 में सरकार रिपीट होती है तो ये संविधान बदल देगी, खत्म कर देगी। अब बताइए, और लोग अभी भी अंधभक्त बने पड़े हैं।
और इन्होंने बोला 84 का। मैं चाचा को बता देना चाहता हूँ 84 अपनी करतूतों को भुगताना कांग्रेस ने, आज वो सत्ता से बाहर है। अब क्या चाहते हो, इसी तरह के भेड़िए आते रहे सरकारों में। जिस तरीके से मणिपुर जलता रहा, वहाँ मोदी जी को टाइम नहीं लगा जाने का। अभी तक के पूरे कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते मोदी जी, कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं। बहुत दूर से नमस्कार। जब इन्होंने कहा अभी मणिपुर के नाम लिया, जब संदेश खाली जलता रहा तो कौन विपक्ष किया वहाँ पर? में मोदी जी की आवाज पर में वहाँ महिलाओं को न्याय मिली है। मणिपुर को लेकर के आप लोग इतना बौखलाए हुए थे, मणिपुर में सरकार ने जवाब दिया है, अमित शाह ने जवाब दिया है, सरकार ने भी जवाब दिया। वहाँ दो समुदायों के बीच की लड़ाई है, वहाँ तोप नहीं बुझिया तो आहिस्ता आहिस्ता बुझाया जाएगा। वहाँ गोली नहीं चलाया जाएगा, बंदूक नहीं चलाया जाएगा। आतंकवादी जो है वो बवाल करते हैं और पब्लिक थोड़ी ना बवाल करते हैं। क्या कहेंगे? सुन रहे हैं, कह रहे मणिपुर की बात करते, संदेश खाली की बात नहीं करते। संदेश खाली में तो मोदी जी ने शांत किया है। मैडम जी, ये इनकी जगह अगर कोई 20-25 साल का लड़का कहता ना, बात समझ आती है, क्योंकि उसने देखा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, मगर इतनी उम्र में आके ये अंधभक्त बने हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि देश में इन अनभक्तों की वजह से वो जो 400 प्लस की बात कर रहा है ना, इन अंधों की वजह किससे वो कह रहा है कि 400 प्लस, वरना अगर बैलेट पेपर से कर ले 100 प्लस नहीं आएंगे। ये बहुत देर से अंधभक्त बोल रहे हैं, तो भाई हम अंधभक्त हैं, लेकिन हम कांग्रेसी की तरह थूक के चाटने वाले नहीं है। कौन है अम्बेडकरवादी? हमने कांग्रेस ना बीजेपी, हम अम्बेडकरवादी याद रखे दिमाग में। यदि जो मोदी का यदि जो बीजेपी का सपोर्टर है वो अंधभक्त है, और जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है वो थूक के चाटने वाला चाटू करता है। बीजेपी का सपोर्टर हम क्यों बने? बीजेपी ऐसी बीजेपी को हम निकाल के फेंक देंगे सत्ता से बाहर। जिस पार्टी ने हमारे वोटों की चोरी की हो, जिस पार्टी ने हमारे ईवीएम के द्वारा हमारे वोट डालने के हकों को छीन लिया हो,